हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर नंबर 6 ले रहा हूँ। चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कुछ टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ। अब ये टर्म्स कौन से होंगे? तो आपने लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 10th में स्टैटिस्टिक के चैप्टर में मीन, मीडियन एंड मोड सीखा होगा। इस चैप्टर में भी हमें मीन, मीडियन, मोड करना है। बट मीन, मीडियन, मोड के बाद इसमें आगे कुछ और आएगा जो होगा क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। तो पहले समझते हैं कि ये मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल्स कैसे होते हैं। अब मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई है, इंडेक्स लाइन के जैसी है, नंबर लाइन। अब यहाँ पर मैं 10 लिख रहा हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब मैं सबसे पहले आपको मीडियन समझा रहा हूँ। मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स ये जो 0 से लेकर 100 तक है उसका एग्जैक्ट हाफ कहाँ पर होगा? 50 पर। तो ये 50 जो होगा, ये 50 मीडियन हो जाएगा। इस 50 को मीडियन कहेंगे। अब नेक्स्ट मीडियन के बाद है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल दैट मीन्स 4th पार्ट ऑफ 100, जिसे हम क्वार्टर कहते हैं। 100 का 4th पार्ट। अगर 100 को 4 से मैं डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 25। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा वो 25 पर होगा। अब 25 कहाँ आएगा? तो 25, 20 और 30 के बीच में आएगा। यहाँ पर ये वैल्यू होगी क्वार्टाइल 1 की। नेक्स्ट क्वार्टाइल 2। सो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। सो नेक्स्ट क्वार्टाइल जो 2 आएगा वो 50 पर आएगा। फिर उसके बाद क्वार्टाइल 3। सो 25, 50 एंड देन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्लू पेन से 25, 50 एंड देन 75। 75 कहाँ होगा? तो 75, 70 और 80 के बीच में आएगा। ये होगा क्वार्टाइल 3। सो 25, 50 एंड 75। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। अब 75 में 25 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। बट क्वार्टाइल 4 हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर क्वार्टाइल्स देख रहे हैं कितने हैं, तो क्वार्टाइल्स 3 होते हैं। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। 100 पर क्वार्टाइल 4 नहीं लिखेंगे। सेम मीडियन में भी क्या होगा? मीडियन 50 पर हो रहा है, ऐसे 100 पर भी हो जाएगा, बट 100 पर हम नहीं लिखेंगे। तो मीडियन 1 होगा, क्वार्टाइल्स 3 होंगे। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जो होता है डेसाइल्स। डेसाइल्स मीन्स 100 का 10th पार्ट। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब आपको 10 के टेबल में आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ हम कैसे 25 के टेबल में आगे बढ़ रहे थे, 25, 50, 75, 100 नहीं होगा। तो डेसाइल में हम 10th के पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेसाइल 1, डेसाइल 2, डेसाइल 3, डेसाइल 4, डेसाइल 5, डेसाइल 6, 7, 8, 9। तो 10 पर होगा डेसाइल 1, 20 पर डेसाइल 2, 50 पर डेसाइल 5, 70 पर डेसाइल 7, 90 पर डेसाइल 9। अब डेसाइल 10 100 पर नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि डेसाइल्स 9 होते हैं, क्वार्टाइल्स 3 होते हैं और मीडियन
एक ही होता है। अब आगे दूसरा एक टर्म है जो है परसेंटाइल। अब परसेंटाइल क्या होता है, तो इस 100 के अंदर जब आप स्केल देखते हो तो 100 के अंदर भी 10 लाइंस होती हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 100 के 10 के अंदर जो लाइन होती है, जो स्केल के अंदर बहुत पतली सी लाइन दिखाई देती हैं आपको, ठीक है। सेंटीमीटर के अंदर भी 10 लाइंस होती हैं। तो ये जो 10 लाइंस होंगी इसे हम कहेंगे परसेंटाइल। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर होगा परसेंटाइल 1, फर्स्ट लाइन पर मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, फर्स्ट लाइन पर आएगा परसेंटाइल 1, फिर सेकंड लाइन पर होगा परसेंटाइल 2, फिर थर्ड लाइन पर परसेंटाइल 3। ऐसे करते करते हमारे जो परसेंटाइल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, देखिए यह है P1, P2, P3, P4 ऐसे करके अगर मैं यहाँ पहुँच गया तो ये हो जाएगा P10। इसका मतलब हुआ परसेंटाइल 10 और डेसाइल 1 दोनों की मीनिंग एक होती है, दोनों की वैल्यू एक होती है। फिर यहाँ पर आएगा परसेंटाइल 11, 12, 13, 14, 15 और जो D2 होगा वही हमारा P2 20 हो जाएगा। अगर हमें पूछा जाए कि P15 कैलकुलेट करो तो वो होगा 10 और 20 के बीच में यहाँ पर P15, ये हो जाएगा P15, ठीक है। सो P1, P10, 15, 20। अब अगर हमसे कोई पूछे P25 के इक्वल क्या होता है, तो क्वार्टाइल 1 होता है। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू देखो कितनी है, 25। तो क्वार्टाइल 1 25 पर आता है और P25 भी तो 25 पर आता है। तो ऐसे करते करते P1, P2 से लेकर हम यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा P90, देन 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। लास्ट हमारा परसेंटाइल 99 होगा, 100 पर नहीं लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि P50 कहाँ पर आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आएगा P50। तो जब हम सम करेंगे तब P50 की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू, क्वार्टाइल 2 की वैल्यू एंड डेसाइल 5 की वैल्यू सेम आएगी, एग्जैक्ट सेम आएगी। सेम जब हम डेसाइल 6 कैलकुलेट करेंगे और उसकी जगह परसेंटाइल 60 कैलकुलेट कर लिया तो भी वैल्यू सेम हो जाएगी। सेम इसी की तरह क्वार्टाइल 3 कहाँ पर आता है, 75 पर। तो परसेंटाइल 75 कहाँ पर आएगा, ये भी यहीं पर आएगा। तो परसेंटाइल 75 कैलकुलेट करो या क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू एक जैसी आएगी। तो यह है नंबर, आपको समझ में आना चाहिए कि हर 10th पर डेसाइल, हर 25 पर क्वार्टाइल, 50 पर मीडियन और हर एक माइक्रो लाइन पर परसेंटाइल आता है और वो परसेंटाइल P1 से लेकर P99 तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये जो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। आगे जो आपने फॉर्मूला वाले पेजेस लिखे हैं, आपको हर एक चैप्टर में ये प्रैक्टिस रखनी है कि फॉर्मूला लिखकर फॉर्मूला के बाद आपको 4-5 पेज छोड़ देने हैं। मैंने कहा था बीच में मुझे कुछ नोट डाउन करवाना होगा तो मैं वहाँ करवाऊँगा। तो ये आप आगे फॉर्मूला वाले पेज में लिख लीजिए। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको इनकी फॉर्मूला कैसे लर्न करनी है वो बताता हूँ। फॉर्मूला बहुत सारी हैं बट उनको लर्न करने का एक मेथड है, एक सिस्टम है, आप उसे फॉलो करो, इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखी है उसके बाद वाले पेज पर। होपफुली आपका रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक है, लेक्चर पॉज कर लीजिए आप और रिकॉर्ड कर लीजिए। नाउ आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इनकी फॉर्मूला याद कैसे करनी है। फॉर्मूला बहुत सारी है बट उन्हें याद करने का एक मेथड है, एक सिस्टम है।
अगर वो सिस्टम आप फॉलो करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी फॉर्मूला। नाउ मैं सबसे पहले आपको मीडियन की फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए मीडियन आपके सामने लिखा हुआ है, मीडियन की फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आप लास्ट ईयर कर आए हैं। अब मैंने आपको डेटा बताया था, डेटा 3 टाइप का होता है। कौन सा डेटा होता है? एक रॉ डेटा, आप इसे रॉ डेटा भी बोलो या अनग्रुप्ड डेटा भी बोलो, रॉ डेटा। तो लास्ट ईयर आपने किया था m, दैट मीन्स मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आप कर आए हो। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में m का फॉर्मूला यही होगा सेम, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन वेयर n इक्वल्स टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, रॉ डेटा में आपको सिर्फ नंबर दिया होगा ऐसा 3, 5, 11, 15, 20, सिंगल वैल्यू ऑफ xi दिया हुआ होगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, तो आपको x के साथ f भी दिया हुआ होता है, उसे कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर रॉ डेटा में n होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, और यहाँ पर n की वैल्यू होगी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो कितना वर्ड टू वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो यहाँ पर जहाँ आपको x दिया हुआ है उस x की जगह आपको यहाँ क्लास दिया हुआ होगा, क्लास दिया हुआ होगा, उसे कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मीडियन का ये फॉर्मूला है, होपफुली आपको याद होगा, m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू c। अब यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, सो लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, f की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड c दैट मीन्स क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। अब यहाँ पर n/2 क्या होगा, तो पहले हमें मीडियन क्लास कैलकुलेट करना होगा और उसकी फॉर्मूला है n/2। तो ये आप लास्ट ईयर अच्छे से करके आए हो। अब हम आगे देखते हैं कि मीडियन के बाद कौन सी फॉर्मूला आएगी। अब मीडियन के बाद आपको नेक्स्ट जो है दैट इज क्वार्टाइल्स। अगर आपको मीडियन की फॉर्मूला याद हो गई तो क्वार्टाइल की फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मीडियन का फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए, मीडियन रॉ डेटा के लिए आप क्या लिख रहे थे, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2। ठीक है, मीडियन में 2 लिखना है, ध्यान से समझना, मीडियन में 2 लिखना है, क्वार्टाइल्स में 4 लिखना है, इतना डिफरेंस है। मीडियन में 2 लिखना है और क्वार्टाइल में 4 लिखना है। ठीक है, सो मीडियन का फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूँ, मीडियन का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू n+1/2 और क्वार्टाइल का फॉर्मूला है n+1/4। ये है क्वार्टाइल का फॉर्मूला। अब
मीडियन तो एक ही था, लेकिन क्वार्टाइल 3 होते हैं। आप देखिए उस पर नंबर लाइन में क्वार्टाइल कितने हैं, 3 होते हैं। तो अगर क्वार्टाइल 1 है, यही फॉर्मूला देखो मैं 3 बार लिख रहा हूँ, यही फॉर्मूला 3 बार लिख रहा हूँ, तीनों में डिफरेंस समझना है और ध्यान बिल्कुल इधर, तीनों में डिफरेंस समझना। अगर क्वार्टाइल 1 है तो मैं यहाँ लिखूँगा क्वार्टाइल 1 और इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर क्वार्टाइल 2 है तो मैं यहाँ लिखूँगा क्वार्टाइल 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर क्वार्टाइल 3 है तो मैं यहाँ पर क्वार्टाइल 3 लिखकर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए तीनों क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। रॉ डेटा के लिए, रॉ डेटा के लिए अगर क्वार्टाइल 1 है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वार्टाइल है, क्या दिया हुआ है, क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल है तो आपको डिवाइड बाय 4 करना है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड क्वार्टाइल है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड क्वार्टाइल है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये है क्वार्टाइल। सेम ये तो रॉ डेटा था, रॉ डेटा और डिस्क्रीट के लिए सेम मेथड रहेगा। अब हम आते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन में दिया हुआ था, वैसा ही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है। अब मैं पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ और फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ मीडियन, जैसे मैंने यहाँ कैसे मीडियन का फॉर्मूला लिखा फिर क्वार्टाइल्स आपको समझाए, अब मैं पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ और उसमें से क्वार्टाइल कैसे बन रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। ये मीडियन का फॉर्मूला है। अब अगर मुझे इसे क्वार्टाइल करना हो, ध्यान से पॉइंट को समझना, अगर इसे क्वार्टाइल करना हो तो क्या करना है, मीडियन में डिवाइड में 2 होता है, क्वार्टाइल में डिवाइड में 4 होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। मीडियन में 2 से डिवाइड किया, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करेंगे। अब अगर ये क्वार्टाइल 1 है तो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा n/4 को। अगर ये क्वार्टाइल 2 है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और अगर ये क्वार्टाइल 3 है तो इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, सो क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल आते ही आपको डिवाइड 4 कर देना है, डिवाइड बाय 4 कर देना है। ये 4 की मैं बात कर रहा हूँ। देखो मीडियन में 2 है, मीडियन में 2 है, क्वार्टाइल में 4 है। अब मीडियन तो एक ही होता है लेकिन क्वार्टाइल तो 3 होते हैं। तो अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला दिखाई दे रही है, ये क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है और ये क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला है। तो देखो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही लिखी हुई है। क्वार्टाइल 3 की फॉर्मूला L प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। ये फॉर्मूला आपकी नोटबुक में लिखी हुई है, आप वहाँ पर ध्यान से देखिए। तो ये मैंने आपको क्वार्टाइल एक्सप्लेन किया कि मीडियन में से क्वार्टाइल की फॉर्मूला कैसे बनती है। अब सेम इसी मेथड से हम डेसाइल और परसेंटाइल भी करेंगे। डिफरेंस इतना हो जाएगा, ध्यान से मेरी लाइन को और मेरी वर्डिंग्स को समझना। मीडियन में 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते हैं, डेसाइल में 10 से डिवाइड करेंगे एंड परसेंटाइल में 100 से डिवाइड करेंगे। अगर इसी फॉर्मूला को मुझे परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड में 100 कर दूंगा और अगर इसी फॉर्मूला को मुझे डेसाइल में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड में 10 कर दूंगा। तो ये मैंने आज आपको क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला एक्सप्लेन किए। सो ध्यान से देखिए अपनी नोटबुक में।
ये वीडियो हो सकता है एक बार फिर से आपको देखना पड़े, 2 बार चलाकर देखिए और समझिए कि ये क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये था क्वार्टाइल्स, जिसमें 3 टाइप के डेटा, रॉ, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हमेशा लॉन्ग सम की फॉर्मूला अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये था क्वार्टाइल। अब सेम इसी मेथड से मैं आपको डेसाइल एक्सप्लेन करूँगा। और डेसाइल में क्या करना होगा, सिर्फ मुझे डिवाइड में 10 करना है, सिर्फ डिवाइड बाय 10 करना है। तो देखते हैं डेसाइल। अब ये आपके सामने है डेसाइल। अब पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है। एग्री करते हो, ये मीडियन का फॉर्मूला है। अब अगर मुझे डेसाइल का फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं यहाँ लिखूँगा d इज इक्वल्स टू n+1/10 ऑब्जर्वेशन। मीडियन में डिवाइड में 2, क्वार्टाइल में डिवाइड में 4, डेसाइल में डिवाइड में 10। अब मीडियन तो एक ही होता है, लेकिन डेसाइल तो 9 होते हैं। ये देखिए 1 से लेकर 9। तो अगर मुझे D1 कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। D2 कैलकुलेट करना हो तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सेम अगर मुझे D3, D4 या D5 कैलकुलेट करना है, D5, तो मैं D5 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे डेसाइल 9 चाहिए, D9 चाहिए, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D9। अगर आपको D9 कैलकुलेट करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मीडियन में 2 से डिवाइड, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड और डेसाइल में 10 से डिवाइड करना होगा। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होंगे, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा की मीनिंग होती है रॉ डेटा। और दूसरा आपको ये सेम अप्लाई करना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ये रहा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी आपको यही करना है। अब आ जाइए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ, जो आप 10th में कर आए हो। मैं मीडियन इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। यह है मीडियन का फॉर्मूला। अब अगर इसी में ही आपको डेसाइल कर देना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा D इज इक्वल्स टू L प्लस n/10 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। ये है डेसाइल। बट डेसाइल में 9 डेसाइल होते हैं। तो सेम अगर 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई। सपोज़ करो मुझे D5 कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। और अगर D9 कैलकुलेट करना होगा तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये है डेसाइल्स के फॉर्मूला जो आपने देखे D1 से लेकर D9 तक, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जब आपने नोट डाउन किया होगा तो यहाँ पर देखिए J दिया हुआ है इन्होंने। J का मतलब है आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिखोगे तो आपका वो नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो D5 तो 5 से मल्टीप्लाई, D9 तो 9 से मल्टीप्लाई। तो आपको बुक में कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर DJ लिख दिया है इन्होंने, मीन्स आप J नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सो क्लियर हुआ। ये था डेसाइल। अब इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्लियर करूँगा परसेंटाइल।
और ये सारे के सारी फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। जब हम सम करेंगे तब आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो ये था हमारा डेसाइल जो हमने देखा। अब मैं आपको आगे परसेंटाइल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहा परसेंटाइल आपके सामने। अब सेम परसेंटाइल में भी 3 टाइप का डेटा है। एक है अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा दैट मीन्स रॉ डेटा, सेकंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब परसेंटाइल कितने होते हैं तो आप लाइन में देखिए, नंबर लाइन में देखिए परसेंटाइल कितने होते हैं। तो आपको परसेंटाइल दिखाई देंगे 99। परसेंटाइल कितने हैं 99 परसेंटाइल। परसेंटाइल 1 2 3 4 ऐसे करके 99 परसेंटाइल। अब सबसे पहले मैं आपको रॉ डेटा की फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। सो रॉ डेटा के लिए अगर आप मीडियन की फॉर्मूला लोगे तो वो है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। नाउ मीडियन तो एक सिंगल होता है, बट परसेंटाइल में सो परसेंटाइल इज इक्वल्स टू n+1/100 ऑब्जर्वेशन। n+1/100 ऑब्जर्वेशन। नाउ अगर परसेंटाइल 1 है तो मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, परसेंटाइल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, परसेंटाइल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे कहा गया है कि परसेंटाइल 50 कैलकुलेट करो तो मैं यहाँ पर परसेंटाइल 50 मीन्स 50 से मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर क्वेश्चन में कहा गया कि परसेंटाइल 99 कैलकुलेट करो तो यहाँ पर मैं P99 दैट मीन्स 99 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हम किसी भी परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये रॉ डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम अप्लाई होगा। यहाँ पर भी आपको जे दिया हुआ है। जे की मीनिंग होती है कि आपको जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 50, 60, 70, 90, 95, 99 वो आप परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको रॉ डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी समझाने के बाद कंटिन्यूस सीरीज समझा रहा हूँ। ये है कंटिन्यूस की फॉर्मूला। अब सेम कंटिन्यूस समझाने से पहले मैं एक बार मीडियन की फॉर्मूला लिखूँगा L+n/2 -CF/F/C। ठीक है। तो अब मुझे परसेंटाइल की फॉर्मूला लिखनी है। तो P इज इक्वल्स टू L+n/100 -CF/F/C। ये हो गई परसेंटाइल की फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में। अब सेम अगर मुझे P1 कैलकुलेट करना है तो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे P5 कैलकुलेट करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। P15 कैलकुलेट करना है तो मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा। फॉर्मूला वही है, सिर्फ आपको याद रखना है कि मीडियन में 2 से डिवाइड करना है। कहीं पर लिख लो ये पॉइंट, मीडियन में 2 से डिवाइड करना है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करना है, डेसाइल में 10 से डिवाइड करना है एंड परसेंटाइल में 100 से डिवाइड करना है। तो ये हो गई आपकी कंटिन्यूस सीरीज में जो हमें आगे के सम करने हैं, जिसमें हम मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल सीखने वाले हैं। ठीक है। तो क्लियर हुआ आपका इतना कि कैसे कैलकुलेट होगा। अब हम आगे फॉर्मूला लर्न करने के बाद सम करेंगे, बट फॉर्मूला में मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है। सो फॉर्मूला में होमवर्क कैसे होगा, रॉ एंड डिस्क्रीट की तो सेम होगी,
रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट के फॉर्मूला सेम होंगे। अब आप मुझे फॉर्मूला लिखकर बताओगे कि फॉर्मूला क्या होनी चाहिए। सो आज का होमवर्क आपको रॉ डेटा या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में एम की फॉर्मूला क्या होगी, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, उसके बाद मैंने आपको सिखाया डेसाइल, डेसाइल 1, डेसाइल 4, डेसाइल 9, इसकी फॉर्मूला आपको बतानी है, और परसेंटाइल 7, परसेंटाइल 52 एंड परसेंटाइल 98, ये आपको फॉर्मूला बतानी है रॉ एंड डिस्क्रीट डेटा के लिए। फिर आप कंटिन्यूस में मुझे लॉन्ग सम की फॉर्मूला बताओगे, मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, डेसाइल 2, डेसाइल 5, डेसाइल 7, परसेंटाइल 15, परसेंटाइल 67 एंड परसेंटाइल 92। ये आपको कंटिन्यूस में लॉन्ग सम में क्या फॉर्मूला होगी वो आपको करके बताना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एम की फॉर्मूला क्या होगी, तो एम की फॉर्मूला होगी L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C। ये है मीडियन की फॉर्मूला। क्वार्टाइल करने के लिए डिवाइड में 4 कर दीजिए, डेसाइल करने के लिए डिवाइड में 10 कर दीजिए, और परसेंटाइल करने के लिए डिवाइड में 100 कर दीजिए। उसके बाद अगर क्वार्टाइल 1 है तो n का जो ये सेट है इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n/4 इंटू 1। क्वार्टाइल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। डेसाइल में डिवाइड में 10 हो जाएगा, परसेंटाइल में डिवाइड में 100 हो जाएगा, और जो भी डेसाइल या परसेंटाइल कैलकुलेट करना है उस नंबर के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज फॉर्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, लिखवा दी है, और आज आपको लर्न करवा दी कि कैसे लर्न करनी है, और इसका होमवर्क करके आप भेजोगे मुझे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के ही आपको सम्स करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।